तिवारी आपके साथ और आप देख रहे हैं देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज। अभी मैं आपको एक तस्वीर दिखा रही हूँ, ध्यान से देखिएगा। इस तस्वीर को इस आदमी का नाम गोविंद है, जो कि सुपौल जिले में सुपौल के डीएम और डीटीओ साहब का बेहद ही दुलारा प्यारा खासम खास व्यक्ति बताया जा रहा है। ये कहना मेरा नहीं है, बल्कि सुपौल जिले के आने वाले फोन कॉल्स में वहां के गाड़ी मालिक बताते हैं। फोटो को आपने देख ही लिया होगा, लेकिन कुछ समझ तो नहीं आया होगा। मैं आपको बताती हूँ, इसके जैकेट के पॉकेट को अगर आप ध्यान से देखेंगे, जूम करके देखेंगे, तो आपको दिखेगा कि सफेद रंग की वस्तु है। बता दें कि दरअसल मैं वो गाड़ी मालिकों के लिए, चाहे वो किसी भी किस्म की गाड़ी हो, मालिक हो, मोटरसाइकिल हो, ट्रक हो, टेम्पू हो, चाहे किसी भी तरीके की गाड़ी हो, ये उसके लिए AK-47 है। मतलब ये वो मशीन है जिससे उन गाड़ियों के ऊपर फाइन किया जाता है। अब लाख टके का सवाल यह है कि ये मशीन गोविंद के पॉकेट में कहां से आई। और ये आदमी जो टी शर्ट पहने हुए, जरा घूम कर उसके कलर को ध्यान से देखिए, खाकी रंग का टी शर्ट मतलब आधा अधूरा पुलिसिया ड्रेस, और इस पुलिसिया ड्रेस में परिवहन विभाग के इस फाइन वाले मशीन के साथ ये व्यक्ति आखिर क्या कर रहा है। जाहिर सी बात है कि अवैध उगाही, और इस अवैध उगाही के लिए इस आदमी को ये मशीन उपलब्ध किसने कराई है। जाहिर सी बात है कि सुपौल जिला के जिला परिवहन पदाधिकारी ने, क्योंकि जिले में इस मशीन का मालिक जो है वो डीटीओ होता है, और डीटीओ साहब डीएम साहब के दिशा निर्देश के अनुसार कार्य करते हैं, क्योंकि जिले में सबका मालिक डीएम ही होता है। लेकिन हो सकता है कि डीएम साहब को इस बात की जानकारी ना हो, उनके अंदर काम करने वाले जिले के वरीय पदाधिकारी अपने किन किन गुर्गों को कहां कहां अवैध वसूली करा रहे हैं। और बता दें कि अवैध वसूली या घूसखोरी भी कही जा सकती है। इससे जो रकम प्राप्त होती है, जो पैसे मिलते हैं, आखिर उसको कहां खर्च किया जाता है। आपको मैं जरा ये दिखाती हूं। जी हाँ, कुछ समझ आया। डीएम साहब जी, आपके अधिकारी जो अवैध घूसखोरी, वसूली और गुंडों से करवाते हैं, अपने लोकल गुंडों से ये घूसखोरी का पैसा कहाँ खर्च होता है। डीएम साहब को तो समझ में आ गया होगा, क्योंकि वो तो जिले के मालिक है, जिले को चलाते हैं। लेकिन देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज को यह पूरा विश्वास है कि फोटो में दिख रहा GPS लोकेशन कहाँ का है। बता दें कि ये आप लोगों को समझ में नहीं आया होगा, तो मैं आपको बताती हूँ। ये लोकेशन जो है वो नेपाल की है। नेपाल का राष्ट्रीय ध्वज तस्वीर में नजर आ रहा है, बियर की बोतल नजर आ रही है, और घूस के पैसे से चर्बीदार गोविंद का चेहरा भी नजर आ रहा है। लेकिन इसको मशीन देने वाले साहब क्यों नजर नहीं आ रहे हैं? आएंगे भी कैसे? वो तो नेपाल के किसी अच्छे रिजॉर्ट में अपने शरीर की गर्मी को शांत कर रहे होंगे। बियर से भाई, हम किसी और चीज की बात नहीं कर रहे हैं। और ये सब बातें भी देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज नहीं बोल रहा है, और ना ही अंजलि तिवारी बोल रही है, क्योंकि हम तो इसमें कुछ 100 किलोमीटर दूर है। इन सभी बातों की जानकारी इनके नेपाल रात्रि विश्राम के सहयोगियों के द्वारा ही लोगों को उपलब्ध करवाई जा रही है। बता दें कि देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज का बहुत ही सीधा साधा प्रश्न है। अगर जिले के वरीय अधिकारियों की संलिप्तता इसमें नहीं है, उनके द्वारा ये मशीन शख्स को उपलब्ध नहीं करवाई गई है अवैध वसूली के लिए, अगर उन्होंने अपनी रातें नेपाल में रंगीन नहीं की है, तो इस बात की विस्तृत जांच निगरानी से करवाई जानी चाहिए, क्योंकि स्थानीय पुलिस प्रशासन से ऐसे लोगों की काफी गहरी साठगांठ होती है, मिली भगत होती है। इन पर ना हमारा भरोसा है, ना ही स्थानीय शिकायत करने वाले लोगों का भरोसा। और इतना ही नहीं, बल्कि इन सरकारी मशीन के दुरुपयोग के लिए जो भी व्यक्ति दोषी है, उस पर तुरंत FIR दर्ज होनी चाहिए। माफिया गोविंद को सलाखों के पीछे होना चाहिए, और संलिप्त अधिकारी को तुरंत बर्खास्त किए जाना चाहिए। बता दें कि ये मांग जो है वो सुपौल की स्थानीय जनता की है, क्योंकि वो इस लोकल गुंडे की अवैध वसूली की वजह से बुरी तरीके से परेशान है। माननीय सुशासन बाबू की सरकार और स्थानीय बेहद ईमानदार और बेदाग छवि के मंत्री श्री वृजेंद्र यादव जी के कार्य क्षेत्र में इस तरीके की अवैध वसूली को संरक्षण देने वाले अधिकारी निश्चित तौर पर बर्खास्त के योग्य हैं। इतना ही नहीं, बल्कि तब जिले के ईमानदार
वीटीओ साहब, आपके जिले में ये सब कुछ क्या हो रहा है, ये तो आप ही बताएंगे। बाकी देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज बहुत ही जल्द पूरे परिवहन विभाग की कार्यशैली की पोल खोलते हुए नजर आएगा और आपको बता दें कि आपके जिले में मौजूद भी रहेगा। देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज आपको आमंत्रित करता है कि वाकई में अगर आप ईमानदार हैं और अपने जिले की बदहाल परिवहन व्यवस्था की वजह से परेशान है तो आप देशवा न्यूज के साथ बने रह सकते हैं। और बता दें कि दशा और दिशा को दुरुस्त करना चाहते हैं तो हमारी टीम के साथ एक सप्ताह पूरे जिले में घूमिए, आपको कार्यालय का मार्च संबंधित टारगेट भी पूरा हो जाएगा और जिले के परिवहन कार्यालय सहित तमाम व्यवस्थाएं भी दुरुस्त हो जाएंगी। बहुत जल्द हम फिर गोविंद का एक नया एपिसोड लेकर आपके सामने हाजिर होंगे। तब तक के लिए आप देखते रहिए देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज। और अगर आपने अभी तक हमारे फेसबुक और यूट्यूब को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर ले। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी हो तो मैं चाहूंगी कि कमेंट जरूर करें। और इतना ही नहीं बल्कि मैं बता दूं कि अगर आपके क्षेत्र में कोई इसी तरीके की घटना होती है तो आप हमारे व्हाट्सएप नंबर के माध्यम से आप हमसे संपर्क कर सकते हैं। नंबर है 9031661304। इसके व्हाट्सएप पे आप वीडियो को साझा कर सकते हैं, अपनी परेशानी को बता सकते हैं और वाकई में देशवा ट्रांसपोर्ट न्यूज आपकी पहचान को गोपनीय रखेगा, यह हमारा विश्वास है। फिलहाल इस खबर पे आपकी क्या कुछ राय है हमें कमेंट के माध्यम से जरूर साझा करें और ऐसी ही तमाम खबरों के लिए हमारे साथ बने रहिए देशवा न्यूज।